गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एम स्टॉक के जीरो ब्रोकरेज प्लान में मैंने ब्रोकरेज सेव किया और प्रॉफिट का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एम स्टॉक की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जीरो ब्रोकरेज प्लान होता है, जिसमें आप ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपको प्रॉफिट का भी एनालिसिस आपको बता सकता है कैसे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैंने एक तो जीरोधा के अंदर, एक एम स्टॉक के अंदर, दो जगह मेरे अकाउंट है जिनमें मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग करता हूँ। एम स्टॉक्स मुझे काफी बेहतर इसलिए लगता है, ठीक है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आई विल शो दी बोथ द थिंग्स। वन इज हाउ टू सेव, हाउ मच आई सेव्ड ब्रोकरेज, एंड सेकंड प्रॉफिट एनालिसिस। जो हमने प्रॉफिट किया है ये पूरा आपको उसका एक प्रेजेंटेशन आपको दे देगा, प्रेजेंट करके दे देगा कि आपने इतना प्रॉफिट इस ईटीएफ में किया है, किस टॉप कौन से टॉप ईटीएफ के अंदर किया है। तो ये सारी चीजें एम स्टॉक आपको बता सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एम स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप नेविगेट करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है इसके अंदर, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, ये तो नॉर्मल तरीके से जैसे होती है सब में होती है। आप जब इसके एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे तो राइट साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक ऑरेंज कलर का, येलो कलर का आप देख रहे होंगे, सर्कुलर एक बटन टाइप का दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेविंग्स एंड इंसाइट्स, अब आप इसके अंदर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यू हैव सेव्ड 10,019 रुपीज। तो ब्रोकरेज से मैंने कितना सेव किया? 10,000 रुपया। अगर मैं यही चीज अगर मैं किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में करता तो शायद मैं इतना सेव नहीं कर पाता जितना मैंने इसके अंदर कर दिया, क्योंकि ये जीरो ब्रोकरेज प्लान है। इसके अंदर सेविंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना हमने सेव किया, नहीं तो इतना पैसा हम ब्रोकर को दे देते हैं। ऑपरेटिंग चार्जेस के अंदर भी हमने इसके अंदर कुछ बचा है, ठीक है, कुछ सेव किया है, तो ये ऊपर आती है सेविंग। उसके बाद रियलाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ दिखाई देता है। देखो सितंबर में मैंने 15,066, यानी 15,600 समथिंग हो गया, 16,900 समथिंग हो गया, तो ये प्रॉफिट किया है। ठीक है, टोटल 32,572 ये दिखा रहा है यहाँ पर, 32,574, ये जीरो ट्रेड है। 280 ट्रेड हमने किए। 280 ट्रेड में हमने 32,572 रुपए का हमने प्रॉफिट किया है। अब उसके बाद आप जाएंगे तो आप आगे और भी आप देख सकते हैं डिटेल में कि योर ड्रीम ट्रेड, हमने जो आईटीवीज है उसके अंदर हमने 4,906 रुपये, सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट रेट हमारा ये है। ठीक है, एम स्टॉक के अंदर, और हमने एक ही ट्रेड के अंदर 4,906 रुपये की बुकिंग की थी, और सबसे बेस्ट रेट यही है। और हमारा जो बेस्ट लास्ट मंथ है वो यही है कि 16,916 रुपये हमने अक्टूबर मंथ में हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हमने कौन से समय में कितने ट्रेड दिए हैं, ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि 125 ऑर्डर्स जो थे हमने मॉर्निंग टाइम में किए थे, 9:15 से 10 बजे के बीच में। अब हमने 9:15 से 10 बजे के बीच में क्यों किए? क्योंकि उस टाइम ब्रेकआउट मोमेंट होता है। ठीक है, जो ईटीएफ एकदम से ब्रेकआउट करते थे उनको हम उसमें लिमिट ऑर्डर लगा के और उसके बाद हम एग्जिट कर देते थे, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर। तो ऐसा हमने किया। उसके बाद कुछ ट्रेड हमने आफ्टरनून में भी किए, नून में भी किए, प्री नून में किए हैं, कुछ आफ्टरनून में किए हैं, कुछ हमने क्लोजिंग टाइम पे भी किए कि हमें लगा कि ब्रेकआउट मोमेंट बाद में आ रही है तो हमने उसके अंदर भी किए। तो ये पूरा आपको बता रहा है, ये एनालिसिस करके बता रहा है पूरा, ठीक है, आपके ट्रेड्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है कि इतनी चीजें भी आपके लिए जरूरी है कि आप एक व्यू ले लें कि भाई आपने किया, क्या किया है आपने। ठीक है, उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये सेविंग का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये तो हमें चाहिए। ठीक है, कि हम जो भी काम करें, हम हमारा हमारा एनालिसिस हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और एक क्लिक के अंदर हम ये सारी चीजें हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए ये वाला जो फीचर है मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप नेविगेट जब करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर मिलेंगे, जैसे एमटीएफ का फीचर आपको इसके अंदर दिखाई देगा। एमटीएफ में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे ये सपोज ये है सीपीएससी एमटीएफ के अंदर है, तो अगर हम इसको बाय करते हैं तो ये एमटीएफ के अंदर आप देखेंगे कि एमटीएफ के अंदर भी हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट टाइम पे हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको एमटीएफ में आप करते हैं और सपोज आप 100 क्वांटिटी लेते हैं, तो 100 क्वांटिटी सिर्फ आपको 2833 रुपए की आएगी। ठीक है, अगर 1000 क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो सिर्फ 28,330 रुपए की पड़ेगी आपको मार्जिन, इतना सिर्फ इतना मार्जिन चाहिए। और अगर नॉर्मल तरीके से आप देखा जाए तो आपको 93,500 रुपये आपको चाहिए, यानी 93,500 आपको चाहिए, अगर
अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सपोज ये कर रहे हैं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 93,780 रुपीज आपको चाहिए मार्जिन। ठीक है, यदि आप एमटीएफ में इसको करते हैं तो 28,330 चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके अंदर कंपेयर कर सकते हैं, एमटीएफ के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एमटीएफ के अंदर हम तभी करेंगे जब हमारा कम से कम हम इसके अंदर प्रॉफिट 1.5 लाख से 2 लाख का प्रॉफिट जब हो जाएगा हमारा, तो तब हम एमटीएफ में करेंगे। तो अभी हमारा जैसे सपोज मान लीजिए अभी 32,000 के आसपास है, यही हमारा अगर 1.5 लाख के आसपास अगर होगा इसके अंदर ओवरऑल, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी फंड को, जो 1.5 लाख का फंड है, उसको हम एमटीएफ के अंदर डालना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, एमटीएफ के अंदर जैसे सपोज 1,000 क्वांटिटी लेनी है तो 28-30 हजार की 1,000 क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, वो हम सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे लेने से पहले। और एमटीएफ के अंदर भी आप बहुत अच्छे बेनिफिट के अंदर जा सकते हो। यदि आप ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है, मार्केट से आपने ऑलरेडी पैसा बनाया हुआ है, तो आप एमटीएफ के अंदर भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, यदि मार्केट नीचे गिरी हुई है। यदि कोई ईटीएफ, मैंने 12, इससे पहले वीडियो है जो मैंने 12 ईटीएफ आपको बताए हैं। ठीक है, 12 ईटीएफ बताए हैं इससे पहले वीडियो में। उन ईटीएफ के अंदर आप एमटीएफ के अंदर अगर कोई एम स्टॉक के अंदर अगर एमटीएफ के अंदर कोई अगर ईटीएफ है उनमें से 12 ईटीएफ में से, और अगर वो उसका आरएसआई मान लीजिए 40 से नीचे चला जाता है, ठीक है, 35 तक चला जाता है, तो आप उसको एमटीएफ में आप एक लॉट ले सकते हो, यानी 500 का लॉट ले लो। कम से कम आप 20,000 का सपोज आपने ले लिया। उसके बाद क्या है, 20,000 का आप तब लो जब वो और थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, तो फिर उसके बाद बाय करो। और उसके बाद 20,000 का फिर और लो जब वो और थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, 3% नीचे गिर जाए, 2% नीचे गिर जाए। तो फ्रेंड्स क्या है, उसके बाद आपने 3 लॉट ले लिया, उसके बाद आप शांति से बैठे रहिए। आपका 50 से 60 हजार की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ठीक है, जिसमें आपको कम से कम ये लगा लो कि आपको इसका डबल यानी कि 2,000 क्वांटिटी के आसपास, ठीक है, 1,800 2,000 क्वांटिटी के आसपास आपको ये मिल जाता है, सीपीएससी मिल जाएगा। और अगर मान ली जाए कि 2,000 क्वांटिटी है, और अगर ये इसने 4 रुपए भी आपको दे दिए, 3 रुपए भी दे दिए महीने में, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, महीने में अगर इसने आपको 4 रुपए भी दे दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी 8,000 रुपये हो जाएगा। 8,000 रुपये में इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो बहुत कम इंटरेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर आप 10% के हिसाब से भी लगाएंगे ना, जैसे सपोज हमारा 60,000 का लगा है, ठीक है, इसके अंदर सपोज 2,000 क्वांटिटी हमने ली, ठीक है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। तो 56,000 के आसपास हमारा, 56,000 के आसपास हमें क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो हमें 187 चाहिए, तो 187 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं, 187 में से हम अगर 56 माइनस करते हैं, तो 131 आता है। 131 यानी 1,31,000। 1,31,000 का साल भर का जो ब्याज आता है वो आता है, आप 12% आप लगा लीजिए। ठीक है, वैसे 10 से 12% के बीच में ही होता है, आप 12% लगा लीजिए। तो 12% अगर इसका आता है साल भर का, तो ये 15,720 रुपये आता है। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, वो साल भर का है, ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,310 रुपये। ये पूरे महीने का है ये। ठीक है, हमने कितना बुक किया था प्रॉफिट, 8,000 के आसपास बुक किया था, तो 8,000, 8,000 माइनस 1,310, 8,000 माइनस 1,310। तो फ्रेंड्स हमने एक महीने के अंदर 6,690 रुपये हमने प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, 6,690 रुपये हमने एमटीएफ के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। और ब्याज देने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए हम इसके अंदर एसटीटी भी अगर दे देते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत, ब्रोकरेज तो बिल्कुल फ्री होता है, एसटीटी आप लगा लीजिए। अगर हमने डीपी चार्जेस और एसटीटी भी अगर हमने 90 रुपये के आसपास हमने दे दिया, तो आप ये लगा लीजिए कि 6,600 रुपये, यानी 6,600 रुपये की हमारी बुकिंग हो जाएगी। 6,600 रुपये की हमारी बुकिंग हो जाती है प्रॉफिट की। तो हमने लगाया कितना था, 60,000, 56,000 रुपये हमने लगाया था, और कितना हमें मिला है, 6,600 रुपये, यानी कि 56,000 रुपये का हम वो कर लेते हैं। इसको परसेंटेज की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक महीने में हमें कितना परसेंटेज बेनिफिट हुआ है, 11% का। फ्रेंड्स एमटीएफ के अंदर हमने 11% का, इसका मतलब हमने 11% का रिटर्न बुक किया है, इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया है 11% का। समझ गए आप? तो इस चीज को आप तभी समझोगे जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, और आप भी इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो समय तब आएगा जब हमारा इसके अंदर लगभग 32,000 की जगह 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एमटीएफ पे हम वो पैसा लगाएंगे जो मार्केट से आएगा, चाहे हमें कितना भी इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम ये पैसा लगाएंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी कि ये नीचे जाए या कहाँ जाए। तो अगर 1.5 लाख रुपए भी अगर हम एमटीएफ के अंदर लगा देते हैं, 2 से 3 ईटीएफ के अंदर, तो आप ये समझ लो कि हमारा महीने का 10 से 15 हजार रुपये तो सिर्फ एमटीएफ से ही आएगा। ठीक है, सिर्फ एमटीएफ से आएगा। फिर उसके बाद
10,000 के आसपास मान लीजिए हमारा रेगुलर आता है। रेगुलर भी आप समझ लीजिए कि 5,000 भी आप समझ लीजिए रेगुलर से अगर आता है, तो 10 5 15 15,000 के आसपास हो गया एक डीमेट अकाउंट से। इसी तरीके से हम दूसरे डीमेट अकाउंट से अगर 10,000 रुपये निकालते हैं थोड़ा बड़ी कैपिटल के साथ, तो आप ये लगा लीजिए कि 15 10 25, तो 25,000 रुपये आप महीने के इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं प्रॉफिट करने के, लेकिन आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि लर्निंग के बाद ही पैसा बनता है। ठीक है, लर्निंग के बाद ही पैसा बनता है। और जो लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं ना, वो मार्केट के अंदर ना आए। जिनके अंदर सिर्फ ये फीलिंग है कि भाई ऐसा है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए हम यहाँ आ रखे हैं मार्केट के अंदर, और थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आ रखे हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के अगर माइंड सेट के साथ आप आते हैं तो वो लोग हमेशा मार्केट के अंदर फंसे रहते हैं। ठीक है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो को डेवलप करते जाते हैं, तो वो लोग सर्वाइव करते हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इस सेक्टर के अंदर, यानी कि देखो ये भी एक कमाने का तरीका, ये भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आप कितना लंबा, कितने लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, बहुत लोगों को इसने फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है। वो लोग रिटायर हो चुके हैं और ईटीएफ के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनकी पेंशन है या नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ईटीएफ से कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो दूसरे व्हीकल्स हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं। डे ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग बहुत रिस्की होते हैं, वो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसी जगह लगाना है जहां पर 100% सिक्योर हो। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप 100% सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है, 100% आप सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह जाइए जहां पर 100% सिक्योर हो आपका पैसा। मैं कहता हूं कि ऑप्शन एंड ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए आप इससे बढ़िया आप एफडी करा लीजिए, आप ईटीएफ में मत आइए। सबसे पहले, सबसे पहले आप एफडी करा लीजिए अपने फंड की। जब आपकी एफडी से कुछ पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप ईटीएफ में लगाइए। मैं तो ये कहता हूँ, ताकि आप 100% सेफ हो। अगर आपके पास मान लीजिए 40 50 लाख रुपए है, तो आप 40 50 लाख रुपए आप एफडी कर लीजिए 2 3 बैंकों में। उसका जो ब्याज आता है उसको आप ईटीएफ में लगाइए। ठीक है, तो ईटीएफ के अंदर आप एक तो लर्न भी करेंगे धीरे धीरे करके, और आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर भी रहेगा यदि आपको डर लग रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ईटीएफ के अंदर एकदम से 50 लाख भी नहीं लगाया जा सकता, 40 लाख नहीं लगाया जा सकता फ्रेंड्स। ये धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टिंग की जाती है। इससे पहली वीडियो जिसमें मैंने 12 ईटीएफ बताया है और 5 साल का उसका परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बताया, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो उस वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि 5 साल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये लॉन्ग टर्म ये ईटीएफ चलने वाले हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ईटीएफ ये चलने वाले हैं। देखो मार्केट रिस्क बना रहता है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या होता है, हमारा ये प्रिडिक्शन है। हम जो हिस्ट्री होती है, जो हिस्ट्री होती है किसी भी ईटीएफ की, उसको देखते हुए हम आगे आगे इसको प्रेडिक्ट करते हैं, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम इसलिए तैयार करते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आप इसके अंदर डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, यदि आपके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो ब्रोकरेज वाला अगर आपके पास प्लान है, जीरो ब्रोकरेज वाला आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमटीएफ जिसमें 12% से नीचे हो, शायद इसके अंदर 10 से 12% के आसपास है एम स्टॉक के अंदर एमटीएफ, क्योंकि ऐसी जगह आपको जाना है जहां पर ब्रोकरेज भी जीरो हो। और एमटीएफ का भी जरूर पूछिए कि एमटीएफ का रेट कितना है। अगर ये 12% से नीचे है तो इसका मतलब है कि वो डीमेट अकाउंट अच्छा है। जो एक तो ब्रोकरेज एएमसी जीरो है जिसकी, ब्रोकरेज जीरो है जिसकी, और उसके बाद एमटीएफ उसका 12% से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% है, 11% है, 12% है, दैट इज एनफ। अगर इससे ज्यादा होता है, कोई 16% लेता है, कोई 20% लेता है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब वो अपने लिए कमा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको बचेगा नहीं फिर। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये 3 एस्पेक्ट्स है किसी भी डीमेट अकाउंट के। एक तो एएमसी जीरो होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। दूसरा, आपका ब्रोकरेज फ्री होना चाहिए। तीसरा, आपका एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग जो फंड है, वो उसका ब्याज कम होना चाहिए। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं फर्स्ट पहले। बाकी उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, वो क्या है, ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो 3 चीजें हैं जो फाइनेंशियली हम इवेलुएट करते हैं किसी ब्रोकर को। दूसरी बात, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ अकाउंट्स उसके पास कितने हैं, उसका फंड कितना है। ठीक है, उसका ऑलरेडी कोई ईटीएफ लॉन्च हुआ है नहीं हुआ, उसका कोई स्टॉक ऑलरेडी लॉन्च हुआ है नहीं हुआ, ये सब चीजें, ये सब सारी जानकारी के साथ 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 ही आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए फ्रेंड्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
कि जो भी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो ईटीएफ है, जो होल्डिंग है, ठीक है, सीडीएसएल के अंदर वो सारी होल्डिंग आपको दिखाई देनी चाहिए। उसके अंदर आप अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए, और जितना भी आपका ब्रोकर ब्रोकर के ये जो डीमेट अकाउंट है, इस डीमेट अकाउंट के अंदर जो आपकी होल्डिंग है, कंप्लीट होल्डिंग उसके अंदर भी आपको दिखाई देनी चाहिए। उसका भी आप एक पूरी रिपोर्ट वहां से सीडीएसएल से निकाल सकते हो। इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि ये जो डीमेट अकाउंट है आपका, ये बहुत ही जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि सीडीएसएल को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो सारे के सारे वो एक्चुअल आपका समझ लो कि एक तरीके से आपका एक्चुअल जो डीमेट अकाउंट है, यानी एक्चुअल आर्काइव वो है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो यदि किसी को डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एम स्टॉक का दे दिया फ्रेंड्स, आप खुलवा सकते हैं यदि खुलवाना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली किसी डीमेट अकाउंट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।